हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द जो हम सब के जीवन में हमने कहीं भी ना कभी, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति करता है, वो है सैक्रिफाइस। आज सब जगह सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स आए और हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो अच्छे से उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत हाईएस्ट रैंक्स लिए हैं, उस प्रकार से उन्नति की है, प्रगति किया है। तो हम देखते हैं कि ये सभी विद्यार्थी कोई ना हो, इन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है। इन्होंने नेटफ्लिक्स त्याग किया, इन्होंने टीवी त्याग किया, इन्होंने क्रिकेट त्याग किया, इन्होंने बाहर घूमने का समय त्याग किया, इन्होंने बाकी मित्रों से मिलने का जो उनकी इच्छा है उसको त्याग किया, तब जाकर आज अच्छा रिजल्ट ले पाए। आप सबके लिए एक बहुत ही सुखद बातमी है, एक समाचार है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के चौपाटी मंदिर का जो एक स्कूल है, वो कांग्रेगेशन के भक्तों के लिए, बोरीवली में गोपाल्स गार्डन हाई स्कूल, उसमें हर वर्ष की तरह इस साल भी सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स, 10th के जो रिजल्ट्स है बहुत ही उत्तम आए। 75% जो विद्यार्थी, उन्होंने 90% के ऊपर रिजल्ट लाया और हाईएस्ट जो व्यक्ति है वो 98.5% इतना वो लेकर आया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना त्याग करता है तब वो प्राप्त कर पाता है। हमने रामायण विजडम सीरीज में देखा श्री रामचंद्र का सैक्रिफाइस, श्री भरत जी का सैक्रिफाइस, फिर लक्ष्मण जी का सैक्रिफाइस, सीता माता का अल्टीमेट सैक्रिफाइस, हनुमान जी का सैक्रिफाइस, सुग्रीव जी का सैक्रिफाइस। रामायण विजडम सीरीज के कोई भी कैरेक्टर आप निकाल कर सुनने का प्रयत्न कीजिए, वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर बहुत त्याग दिया है, बलिदान दिया है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत विजडम सीरीज में हमने देखा कि पांडवों ने कैसे त्याग किया, कुंती महारानी ने किस प्रकार से त्याग किया, भीष्म ने अपनी सारी इच्छाओं को निछावर कर दिया केवल पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। वहां पर सुप्रीम सैक्रिफाइस हमने देखा। और कृष्ण ने पूरे युद्ध में इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, इतने बड़े योद्धा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु उन्होंने कहा कि मैं केवल सारथी बनूंगा। हनुमान जी महान भक्त थे, राम लीला में इन्होंने उतना सहभाग किया था, परंतु इस लीला में केवल ध्वज पर जाकर, पताका में जाकर रह गए, कुछ एक्टिवली कार्य नहीं किया। पर उन्होंने ये नहीं कहा, सैक्रिफाइस किया, अपने वैलर को सैक्रिफाइस किया ताकि कृष्ण को जो चाहिए वही करने के लिए वो तैयार थे। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इतना त्याग किया, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को हम बना पाए। तो सैक्रिफाइस हर स्तर पे है। छोटे छोटे स्तर पे हमको कब याद आता है, जब ट्रेन में हम जा रहे हैं और सीट नहीं है, कोई व्यक्ति कहता है अरे बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ माता जी, हमको सीट मिलता है, फिर हम खुश होते हैं, अरे त्यागी व्यक्ति है, इसने हमको सीट दिया। फिर एक छोटे से लेकर जीवन के हर एक इसमें देखा है हमने कि जो व्यक्ति त्याग करता है वही व्यक्ति कुछ सब्सटैंशियली कुछ कार्य कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, एक रांति देवकर के महान राजा थे और उन्होंने बहुत दिन तक उपवास की थी और अभी वो कुछ पानी पीकर कुछ खाने वाले थे, तो एक भिक्षा मांगने के लिए गरीब व्यक्ति आ गया और उसने कहा कि कुछ खाने के लिए है, तो उन्होंने अपना छोड़कर उनको पहला दे दिया। एक राजा शिबी थे, वो बहुत महान दानवीर थे, बहुत महान वैष्णव थे। चील के रूप में एक बार इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और वो चील पीछा कर रहा था एक कबूतर के, एक पक्षी का, और पक्षी उनके पास आता है और क्षत्रिय का गुण रहता है कि जो भी व्यक्ति आश्रय ले उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। तो इस चील को पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता है मुझे मांस की आवश्यकता है। तो बोले केवल पक्षी के चाहिए कि मनुष्य का भी चलेगा, तो किसी का भी चलेगा। अपने जांग के मांस को काट कर उनको देते हैं और बाद में सिर को काटने वाले थे उनको चील को खिलाने के लिए, तब रोक देते इंद्र जी और कहते हैं कितने महान हो आप। इस प्रकार का सैक्रिफाइस हमने देखा है। और पूरा भारतवर्ष पिछले सप्ताह या एक महीने से जो गलवान वैली में हुआ कार्य, और 20 लोगों ने, योद्धाओं ने, महान योद्धाओं ने अपने बलिदान दिया, अपना सैक्रिफाइस दिया देश के लिए, उन सबको स्मरण किया जाता है। और जितने लोग ने भी सैक्रिफाइस किया है 100 सालों से, भारत का जो भी इतिहास हो, आज़ादी के संग्राम में हो और उसके बाद का पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस में, सबको स्मरण किया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी एक सुंदर एक कथा बताऊंगा, एक स्टोरी है। वो इस प्रकार से है कि सितंबर 7, 1963 चंडीगढ़, जो कि यूनियन टेरिटरी भी है पर हरियाणा और पंजाब का राजधानी भी है, तो उस जगह पर हरीश बनोत और उनकी पत्नी रामा बनोत को एक सुंदर कन्या जन्म लेती है। उनका नाम है नीरजा बनोत। और ये नीरजा बनोत बचपन से ही उनको मॉडलिंग और इन सब में बहुत रुचि थी। जब मुंबई आती है तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से वो ग्रेजुएट होती है और फिर मॉडलिंग के जगत में प्रयास करती है, परंतु इतना प्रगति नहीं मिल रहा था उनको। तो वो प्रयास करती है कि क्यों ना हम पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरलाइंस का जो कंपनी है उसमें वो एज एन एयर हॉस्टेस प्रयास करती है, एज एन अटेंडेंट।
पर उनको एज अ पर्स करके, हेड पर्स करके नियुक्त किया जाता है। मियामी में वो ट्रेनिंग लेती है यूएस में, और फिर जब रिटर्न इंडिया आते हैं तो उनका एक ड्यूटी था, वो फ्लाइट जो था वो न्यूयॉर्क जा रहा था, और ये फ्लाइट है बोइंग 747-141 का मॉडल था, और अधिकतर बोइंग सिएटल में बनते हैं, तो यूएस में बनते हैं अधिकतर प्लेन्स, और कुछ प्लेन्स फ्रांस में बनते हैं बाहर, और किसी हम जो भी प्लेन में उड़ान भरते हैं केवल सिएटल और फ्रांस में बनता है, बाकी सब अपना एयरलाइंस उनकी कंपनी है, बनती कहीं पर नहीं है दुनिया में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे उस फ्लाइट में उनका 1985 या 86 5 सितंबर को एक फ़्लाइट था, और तब वो सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था मुंबई के एयरपोर्ट को। इसके जस्ट पूर्व उन्होंने विवाह किया था और अपने पति के साथ रहती थी, पर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज होने के कारण 2 महीने में रिटर्न आ गई थी। तो जीवन में उनके थोड़ा दुख था, परंतु बहुत ही शक्तिशाली थी भीतर से, और मानसिक स्तर पर बहुत स्ट्रांग थी। तो उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को संभाले रखा, मॉडलिंग भी चालू रखा था उन्होंने, और इस पर भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी। और वन ऑफ द बेस्ट हेड पर्स का अर्थ है कि वो सिक्योरिटी सब देखते हैं, प्लेन में जो व्यक्ति आ रहा है जा रहा है तो सब कुछ चेक, नेत्र रखते हैं उस पर कि क्या चल रहा है, दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ पर फ्लाइट जैसे ही, उस वक्त सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ से नेक्स्ट हॉल्ट था मोहम्मद अली जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में, और फिर वहाँ से एक नेक्स्ट हॉल्ट था फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट, जो कि वेस्ट जर्मनी में था, क्योंकि हम सबको पता है कि 1990 से पूर्व ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोनों अलग थे। बीच में एक बड़ा सा वॉल था जिसको तोड़ा जाता है, फेमस या इनफेमस जो भी कहना आपको, बर्लिन वॉल करके। तो वेस्ट जर्मनी में जाना था फ्रैंकफर्ट में, और वहाँ से फिर न्यूयॉर्क जा रहे थे वो JF कैनेडी के एयरपोर्ट पर। फ्लाइट लेते हैं, सेवा सब ठीक से चल रहा है। जैसे ही कराची में लैंड करते हैं, एक आतंकवादी संगठन जो कि पैलेस्टाइन का था, वो संगठन का नाम है अब्बू निदाल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फतह करके आज भी एक संगठन है, जिनके ही प्रधानमंत्री पैलेस्टाइन के इंटरिम प्रधानमंत्री है। तो वो अब्बू निदाल ऑर्गेनाइजेशन के 4 आतंकवादी उस प्लेन को हाईजैक करते हैं। जैसे ये पता चलती है तो ये नीरजा, ये इतनी होशियार थी, वो तुरंत जो कॉकपिट में मैसेज दे देती है, और उससे पायलट, को पायलट और वहाँ का चीफ इंजीनियर भाग निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इनको निकलने की आवश्यकता है। और ये सिंगल हैंडेडली पूरे जितने प्लेन में बाकी बचे 380 लोग हैं या 375 लोग हैं, उनको संभालने का प्रयास करती है। फिर ये आतंकवादी लोग एक एक करके पूछते हैं, क्योंकि ये लोग एंटी अमेरिका थे और इन लोग लिबिया से सपोर्टेड थे, और लिबिया अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है तो गद्दाफी करके एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, वो चलाते थे, और वो भी एंटी अमेरिकन था। तो एक इंडियन अमेरिकन व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जो अमेरिका में सेटल हुआ था और उसका डुअल सिटीजनशिप था, उसे बाहर निकालते हैं और उसको गेट के एग्जिट के यहाँ पर लेके जाकर पॉइंट ब्लैंक से मारकर ख़त्म कर देते हैं। तो बाद में कहते हैं, नीरजा को कहते हैं आतंकवादी, एक एक करके सबका पासपोर्ट लेके आ, जो भी अमेरिकन रहेगा मैं सबको मारूंगा। तो ये सबका पासपोर्ट कहीं ना कहीं छुपा देती है, और एग्जिट गेट कैसे तो खोलकर सबको भगाने का कंटिन्यूसली प्रयास करती है, और लगभग सबको भगा देती है, परंतु कुछ लोग बचते हैं, और उनमें से एक वो, तो इनके केस को पकड़कर वो पॉइंट ब्लैंक पे इनको गोली मारते हैं। पर उनके नेत्रों में आतंकवादी ने देखा, और जो आई विटनेस थे उन्होंने भी देखा कि कोई डर नहीं था। 2 दिन के बाद ही 7 सितंबर का उनका जन्म हुआ है, और 5 सितंबर 1986, केवल 22 उनका एज था, 22 ईयर्स, और इतना उनमें धैर्य और इतना उनके अंदर साहस और इतना सैक्रिफाइस करने का भावना। जनरली उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, वो पायलट के साथ, को पायलट के साथ, इंजीनियर के साथ जा सकती थी, परंतु उन्होंने देखा कि इनकी जीवन की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, और उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। और ऐसा सैक्रिफाइस करने वाले व्यक्ति को सदैव याद रखा जाता है। 22 साल के उम्र में, सबसे कम उम्र में उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, अशोक चक्र अवार्ड मिला भारत से, पाकिस्तान से तमगे है पाकिस्तान अर्थात ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अवार्ड, मेक्सिको से अवार्ड, यूनाइटेड किंगडम से अवार्ड, और 2004 में स्टैम्प पेपर पे उनका फोटो भी आया। मैं ये सब बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि व्यक्ति किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, अगर सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है दूसरों के लिए और दूसरों को आनंद देने के लिए, निश्चित रूप से लोग उनको पसंद करते हैं, निश्चित रूप से लोग ऐसे लोगों को प्रेरणा लेते हैं। और सबसे मजे की बात यह है, और सबसे आनंद देने वाला और उत्साह देने वाला बात यह है, उस पूरे 44 अमेरिकन में जो पहला मारा गया, बस वही एक व्यक्ति मारा जाता है, बाकी सबको निकालने में सक्सेसफुल होती हो। और इतना ही नहीं,
उनमें से एक 7 वर्षीय एक लड़का था, उनको जब बचाती है वो, तो ये 7 वर्षीय लड़का अपने पूरा जीवन और अपना पूरा कंपनी और खास करके जिसमें वो पायलट है एयरलाइंस में, वो बानोद के नाम से उन्होंने रख दिया है। और देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इतना साहस दिखाया। तो ऐसा ही त्याग, ऐसा ही सैक्रिफाइस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि अटेनिंग ज्ञान थ्रू सैक्रिफाइस, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हम। ज्ञान यहाँ पर केवल इंफॉर्मेटिक नॉलेज नहीं है, ज्ञान यहाँ पर अर्थ है कि शरीर और आत्मा में अंतर कर पाए और हमारा प्रेयस और श्रेयस का डिफरेंस देख पाए। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, इन दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल पर कैसे फोकस करें शॉर्ट टर्म उस गोल्स को अचीव करते हुए, ये सब कृष्ण ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और 25 to 29 श्लोक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, यज्ञ को अपने आप में ही सैक्रिफाइस कहा गया है, यज्ञ। तो यज्ञ या यज्ञ जैसे नॉर्थ इंडियन में प्रोनाउंस करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आहुति, हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी स्तर पर कुछ ना कुछ तो आहुति देना होगा। इंद्र तृप्ति से थोड़ा दूर हटकर, सेल्फिश सेंस ग्रेटिफिकेशन से हटकर किसी और का हित के लिए या कम से कम स्वयं के हित के लिए तो कुछ कार्य निश्चित ही करना होगा। 25वें श्लोक में वर्णन है कि कैसे देवताओं को आहुति करते हुए कर्मकांडी लोग यज्ञ करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। फिर उसके बाद जो ज्ञानी है वो परब्रह्म या निर्विशेष निराकार की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। फिर उसके बाद जो ब्रह्मचारी होते हैं अपने इंद्रियों को मन नियंत्रित करते हुए उसमें यज्ञ करते हैं। और जो गृहस्थ है वे सेंस एंजॉयमेंट की यज्ञ करते हैं, किसमें, अपना जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स है अर्थात इंद्र तृप्ति की जो वस्तु है उसकी आहुति देते हैं इंद्रियों के माध्यम से। अर्थात उनके पास इंद्रिय भोग के लिए बहुत कुछ है, परंतु गृहस्थ लोग ज्ञान प्राप्त करके रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, एनिमलिस्टिक स्तर पर नहीं जाते हैं, प्राणियों के स्तर के भोग नहीं करते हैं, मनुष्य होने के कारण नियंत्रित भोग करते हैं और जो शास्त्र में दिया है उसको फॉलो करते हैं, इसलिए उसको धार्मिक कहा जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम मतलब जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया जाए। 27वें श्लोक में सेल्फ कंट्रोल का वर्णन है और स्वयं पर नियंत्रण। पतंजलि योग सिस्टम में वर्णन है कि कैसे इंद्रियों को और जो लाइफ एयर है, प्राण वायु है, उसको कैसे नियंत्रित करके यज्ञ में व्यक्ति, इधर यज्ञ शब्द का अर्थ ये नहीं कि अग्नि ही लगना चाहिए, मेटाफोरिकल है, तो वहां पर वो इस प्रकार से सैक्रिफाइस करते हैं। 28 श्लोक में वर्णन है कि चैरिटी के स्तर पर जो धनी व्यक्ति है वो कैसे यज्ञ करता है, वो कैसे सैक्रिफाइस करता है, वो कैसे त्याग करता है अपने धन को देते हुए। और शास्त्रों में वर्णन है चैरिटी इज दैट विच पिंच, चैरिटी वो होता है जब हम दे तो हमको थोड़ा चिमटी लगे। 50 करोड़ अगर हम कमा रहे हर महीना और हम 50 रुपए देंगे दान, तो कोई दान नहीं है, बेसिकली एनीथिंग इज दान, बट हमको समझ में आना चाहिए कि पिंच होना चाहिए। अनलेस इतना सारा है तो थोड़ा दे दिया, उसमें क्या है। और बहुत सारे लोग पहले नोट में बहुत सारे मंदिरों को 10 लाख 20 लाख का कैश देते थे, क्योंकि वो ब्लैक मनी हुआ करता था अधिकतर बार, पकड़े जाने से अच्छा भगवान को देते हैं। तो ऐसा प्रवृत्ति अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो सब कार्य रहा ही नहीं कि आप नोट के माध्यम से दो वो सब से, तो वो एक चीज निकल गया है। फिर ऑस्टेरिटी, तपस्या, योगी लोग तपस्या करते हैं और आहुति देते हैं। और जो अष्टांग योगी लोग हैं अष्टांग योग को सिद्धि को प्राप्त करके इस प्रकार यज्ञ करते हैं। और स्वाध्याय के मार्ग से स्क्रिप्चरल स्टडी, शास्त्र का अभ्यास करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं। प्राणायाम के माध्यम से वर्णन है कि कैसे अपने ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हुए, हम बहुत बार सुनते हैं कि कुंभ मेला में 500 वर्ष का व्यक्ति आया था, 1000 वर्ष का व्यक्ति आया था। कैसे? हमने हाल ही थोड़ा योगा चालू किया है, तो मैं जान सकता हूं कि जब ये प्राणायाम है, अन्य ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो या बाकी जो भी अलग अलग प्रकार के आसन्स है, वो इतना मदद करता है शारीरिक और मानसिक स्तर पे। तो वो योगी लोग जो हिमालय में है हर प्रकार के सिचुएशंस को और क्लाइमेट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। निश्चित रूप से वो कुछ तो उनको अनुभव आ रहा है, हायर अनुभव, इसलिए तो कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि पूरक मतलब प्रोलॉन्ग इनहेलेशन, बड़ा लंबा श्वास लेना, रेचक जो बाहर सांस को निकालना, और कुंभक रिटेंशन करना, सांस को रोक के रखना,
ये सभी मार्ग से जो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है प्राण और नीचे की तरफ जाता है उसको कहते हैं अपान। तो प्राण और अपान या तो रेचक के समय या तो पूरक के समय दोनों का मर्ज होता है। और उस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि अन्य मार्ग से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइस किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। श्लोक क्रमांक 30 से 33 के बीच पर्पस ऑफ सैक्रिफाइसेस, अरे हेतु क्या है, क्यों करना है, क्या मिलने वाला है सब करके, सेंस को कंट्रोल करके, ऑस्टेरिटी करके, चैरिटी करके, ये तपस्या करके, वो तपस्या करके, फिर इतना रीचक पूरा करने की क्या आवश्यकता है, आराम से सो जाओ पलंग पे, क्या रखा है, इतना मेहनत क्यों करना है, पर्पस क्या है, क्या प्राप्त करेंगे। ऑल सिंफुल रिएक्शंस आर डिस्ट्रॉयड। 31 श्लोक में कहा गया है सब प्रकार के पाप जो है हमारे नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ शपितः कल्मश, किस प्रकार से, सैक्रिफाइस करने से, यज्ञ करने से। और अनेक अनेक व्यक्ति अपने अपने प्रकार से यज्ञ कर सकता है, गृहस्थ हो, जो हो, मैंने वर्णन किया है अभी जस्ट 25 to 29 में। और वो किस में सिचुएट हो जाता है, ब्रह्म सनातनम, भगवान के धाम में जा सकता है। कॉमन एम, मुख्य देह, ये सभी सैक्रिफाइस करने का एकमात्र है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब इंद्रियों पर नियंत्रण आता है तो व्यक्ति विवेक बुद्धि से अनकंट्रोल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता है, इंद्र तृप्ति नहीं करता है। और जो व्यक्ति के इंद्रिय संयमित नहीं है, सीमित भोग नहीं करता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को तो पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों को भी दुख देता है। और इसलिए भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर में उठने की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसका मार्ग एकमात्र है, वो क्या है, वो है कि किस प्रकार से हम इस प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक स्तर पर हम आए, सैक्रिफाइस के माध्यम से। 31 श्लोक में कहा गया है, ठीक है ये करोगे 30 श्लोक में तो आप ये प्राप्त करोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो ये जीवन में भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, और अगले जीवन में तो कोई गारंटी नहीं कि हम खुश रह पाएंगे। अन्य लोकों में जा सकते हैं या नीच योनियों में जाकर या पाताल लोक में हमारा जन्म हो सकता है। इसलिए सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ओ करते हैं देवतास को, हम ऋणी है देवता के, पितरों के, पूर्वजों के, इस धरती माता के और अन्य प्रकार के सभी लोगों के हम ऋणी हैं। और सैक्रिफाइसेस अगर हम ना करें तो इतना बड़ा डेप्ट, इतना बड़ा कर्जा हम कैसे उतार पाएंगे। तो इसका मार्ग क्या है, सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है। 32 श्लोक में वर्णन है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, अर्थात जो वेदों को, शास्त्रों को पढ़कर और फिर कर्मजन मन बुद्धि और शब्दों से व्यक्ति किस प्रकार से अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्ति आहुति दे सकते हैं। और ये जानते हुए व्यक्ति और जिस प्रकार से वो सैक्रिफाइस करता है वो विमुक्षय, मुक्ति को प्राप्त करता है। 33 श्लोक में वर्णन है एक अल्टीमेट थीम, अगर आप ठीक से देखोगे गीता का, जहां पर भी है 5th चैप्टर में भी आएगा अभी, कि सब मार्ग कल्मिनेट इन भक्ति, हर एक प्रकार का मार्ग अल्टीमेटली भक्ति में आकर रुकता है। द सैक्रिफाइस जो है वो जो परफॉर्म कर रहे हो ज्ञान यज्ञ, वो बाकी सभी जो कर्मकांडी है उससे बेटर है। पर कर्मकांडी हो, यज्ञ हो या ज्ञान कांड का यज्ञ हो, अल्टीमेटली सबसे महान यज्ञ है। ये दोनों मिलकर मर्ज होकर भक्ति, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, इसमें इस स्तर पर आने की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण चेतना में उन्नति करता है, और वो गोल है। इसलिए मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक स्तर पर कुछ तो कुछ अपना विचार करते रहना, या केवल तर्क वितर्क, ये सही नहीं वो सही नहीं, हम देखते हैं न्यूज चैनल्स केवल और केवल मियर आर्ग्यूमेंट्स है। छोटे से छोटे इश्यूज पे घंटों से घंटा वो लोग प्राइम टाइम का निकाल देते हैं, परंतु इतना कुछ प्राप्त नहीं कर पाते जीवन में। और केवल स्वयं को ज्ञानी समझ के केवल किताब पढ़ते रहे और हमको लगता रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, उससे भी हम बहुत कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है 35 या 34 से 42 सेक्शन, उसमें कैसे गुरु का आश्रय लेने की आवश्यकता है और उनका आश्रय लेने के बाद ही हम प्रगति कर सकते हैं। आचरेकर का अगर तेंदुलकर ने आश्रय नहीं लिया होता तो आज हम तेंदुलकर को जानते नहीं, शिवाजी पार्क में उनका जीवन समाप्त हो जाता। तो इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है कि एक प्रॉपर व्यक्ति, गाइड, जो भी आप कहो, गुरु को गाइड कहो, मेंटर कहो या जो मित्र कहो, उसकी आवश्यकता है। फेलियर इज नो डिजास्टर, फेलियर टू ट्राई इज अ डिजास्टर। असफलता कोई विपत्ति नहीं है, परंतु प्रयास नहीं करना उस कार्य में वो बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ी आपदा है। तो हर एक व्यक्ति को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। 4.31 श्लोक में मैंने जैसे कहा, जो व्यक्ति सैक्रिफाइस नहीं करता है
वो यज्ञ नहीं करने का प्रयास करता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करने का प्रयत्न करता है। क्यों? इस जगत में जो भी एक टास्क है जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है और जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, तो अधिकतर बार हम क्या करते हैं, अरे भाई हमसे नहीं होने वाला है। और बहुत लोग बोल भी देते हैं अपने मित्र, तुझसे नहीं होगा भैया, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे। तो हम नेसेयर्स की बात सुनते हैं और हम हार मान लेते हैं। आज ही के दिन 60 के दशक में, मुझे अगर ठीक से याद है 1963 में 16 जुलाई, खड़की पुणे में एक तमिल घर में, एक साधारण तमिल घर में, एकदम गरीब वर्ग, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं बट लोअर मिडिल क्लास में एक व्यक्ति जन्मे थे। उनका नाम था धनराज पिल्ले। उनके जीवन में बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना भी बहुत दूर की बात थी, खिलाड़ी बनना तो बहुत लंबा था। पर उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से हमारे हॉकी में हम बहुत प्रसिद्ध थे, अलग अलग प्रकार हमने गोल्ड मेडल जीते थे, तो उनको भी हॉकी प्लेयर बनना था। मेहनत करते हुए, बाकी लोगों का न सुनते हुए, गार्डन उनके पास खेलने के लिए स्टिक नहीं होता था, कुछ नहीं, पर मेहनत करते करते व्यक्ति आगे बढ़े और 20 साल भारत के लिए खेला उन्होंने और बहुत सालों तक तो कप्तान भी रहे और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉरवर्ड में खेलते थे वो। और उनका जो ड्रिबलिंग था वो इस प्रकार से हॉकी स्टिक के साथ खेलते थे, समझो लोगों को लगता था जादूगर है, जादूगर। अभी आज का जो हॉकी और पहले का जो हॉकी उसमें बहुत अंतर है। आजकल का हॉकी एंडोरेंस, स्टेमिना, यूरोपियन स्टाइल, जो स्पेन खेलता है, जो नेदरलैंड खेलता है, जो जर्मनी खेलता है, जो बेल्जियम खेलता है, जो ऑस्ट्रेलिया खेलती है, फिटनेस पे इस पे था। पहले इतने लंबे लंबे पासेस अलाउड नहीं थे या ऊपर से स्कूप करके अलाउड नहीं था, तो साधारणतः आपको अच्छे से खेलते हुए नीचे से ग्राउंड से लेके बहुत आगे तक जाना पड़ता था। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उसमें धनराज पिल्ले बहुत ही अव्वल थे और 98 और 2000 में एशियन गेम्स और एशियन कप में गोल्ड मेडल जिताया भारत को। और वो व्यक्ति इस प्रकार फेलियर से न डरते हुए आगे बढ़ते गए और इस प्रकार से अपने जीवन में बाकी सभी चीज़ों का त्याग करते हुए, सैक्रिफाइस करते हुए अपने गोल को प्राप्त किया। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमको समझने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मैं इंद्रियों पर नियंत्रण ला पाऊंगा क्या, ये सब मेरे बस का बात है क्या, मुझसे ये होने वाला है क्या, तो उस व्यक्ति को ये समझने की आवश्यकता है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण को ये प्रश्न ऑलरेडी अर्जुन ने पूछा है। जो भी हमारे जीवन में हमारे अंदर जो प्रश्न है, और ऐसा कोई एक प्रश्न नहीं जो शास्त्र में नहीं है, और स्पेसिफिकली भगवत गीता में अर्जुन ने सब कुछ कवर किया है। ऑफकोर्स यू कैन नॉट आस्क कि नीट का एग्जाम कभी है, वो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का एग्जाम कभी है, मेडिकल का एम्स का एग्जाम, वो सब नहीं है। एसेंस क्या है, जीवन में हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं, उसका होलिस्टिक प्रिंसिपल दिया गया। एप्लीकेशंस अलग अलग तरह से हो सकता है। 6 अध्याय के 37 श्लोक, 38 श्लोक और 39 श्लोक में सिस्टमैटिकली अर्जुन पूछते हैं, ठीक है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, योग मार्ग पे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, असफलता मेरे जीवन में आई, योग अचलित हो गया, मैं मार्ग में पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। कृष्ण कहते हैं 6.40 में, ये पूरा कार्य, आध्यात्मिक कार्य कल्याणकृत है, थोड़ा भी डरो मत अर्जुन, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये कार्य करता है फुल्ली ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है, और कृपा करके धैर्य को रखते हुए कार्य कीजिए। और समझो गलती से तुम बीच में रुक भी गए, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, लॉस कुछ नहीं है, और तुम्हारा इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण भी है, तो 6.41 में कृष्ण कहते हैं कि आपको स्वर्ग में जो अनेक अनेक प्रकार के इंद्र तृप्ति का हायर स्टैंडर्ड से, धरती में जो है उससे करोड़ों असंख्य गुना ज्यादा इंद्र तृप्ति कर सकते हैं स्वर्ग में, वो सब आप इंद्र तृप्ति करोगे। और वो सब करके जब कंटाल जाओगे या थक जाओगे या आपकी पुण्य, अर्जित पुण्य को समाप्त कर दोगे, तो 6.42 में, 6.41 में बताते हो कैसे कि धरती पर आप पुनः आओगे, या तो एक श्रीमंत घर में जो बहुत अमीर है उनके घर में जन्म लोगे, या एक बहुत बड़े महान वैष्णव के घर में जन्म लोगे, और जहां पर भक्ति छोड़ा है, जहां पर ये मार्ग को छोड़ा है, आध्यात्मिक मार्ग को, वहीं से चालू करोगे, जीरो से नहीं, जहां पर छोड़ा है वहां से, तो वहां से आगे प्रगति करते रहोगे। और 6.42 में बताते हैं कि अगर व्यक्ति अगर फेल नहीं होता है और पर तुरंत पुनः जन्म लेता है, तो पूर्व अभ्यास के कारण, उसके इंप्रेशंस के कारण उस व्यक्ति को स्मरण होगा, और सिस्टमैटिकली फिर वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए 6.44 में बताया गया कि प्रोसेस को फॉलो करेगा। 6.42 में बताया गया किस प्रकार आध्यात्मिक घर में जन्म लेंगे और आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। और 6.45 में कृष्ण बताते हैं कि ये व्यक्ति भगवत को प्राप्ति करता है, समसिद्धस करके शब्द का उपयोग किया गया है, पूर्ण प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करते हुए जो गोल है उसको अचीव करता है।
4.31 में वर्णन है कि जो बिल्कुल यज्ञ नहीं करता है, जो बिल्कुल तपस्या नहीं करता है, जो बिल्कुल इंद्रियों पर नियंत्रण लाने का प्रयत्न नहीं करता है, ये जीवन तो उसका मिजरेबल भी रहता ही है, परंतु आगे का जीवन अंधकार से भरा हुआ रहेगा और पता नहीं फिर कब मनुष्य योनि मिलेगी और फिर कब हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। मनुष्य योनि अगर हमको मिला है और खास करके भारत में अगर हमारा जन्म हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिता होइला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये भारत पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है। अपने लाइफ को परफेक्ट करो, और अपना लाइफ को परफेक्ट करने के बाद जितने भी दुनिया के लोग हैं जिनको आनंद देने का हमको प्रयत्न करना है, दुख से भरा हुआ है पूरा दुनिया है, दुनिया बताएगी नहीं, प्लास्टिक स्माइल देते रहेगी, पर हमको प्रयत्न करना है कि उनके जीवन में रियल सेंस में हैप्पीनेस लाने का प्रयत्न करना है। तो फाइनली प्रयास करेंगे हम तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु हमारा एटीट्यूड वैसे होगा, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 2005 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप था। स्नूकर सबको पता है, एक क्लू स्टिक रहता है, उससे खेलते हैं, बॉल को मारते हैं तो अनेक दिशाओं में बॉल 4 होल रहते हैं तो उसमें जाता है, उस प्रकार से। तो एक प्लेयर, इंटरनेशनल दर्जे का प्लेयर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, और वो व्यक्ति दारू पी के आया था और उसका दारू का नशा उतरा भी नहीं था, और अपना क्यू स्टिक भी छोड़ के आया, जिससे खेलना है वही स्टिक लेके नहीं आया अपने जहां पर उसके एकोमोडेशन किया गया था। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय दर्जे का इस प्रकार कर सकता है क्या? कर सकता है। जब वो हार मान चुका है कि मेरे से नहीं होने वाला है, मैं इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं ला सकता, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द ओनली वे, पियो दारू, जो खाना है खाओ, जिधर जाना है जाओ, जो करना है करो, मेरी मर्जी। तो ये जो मेरी मर्जी .com जैसे वैरायटी के लोग रहते हैं, वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकते हैं, सदैव दुख में ही जीवन बिताएंगे। मेरी मर्जी तब बेस्ट है जब आपकी मर्जी रब की मर्जी से मिले। भगवान और आपकी मर्जी एक जैसी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद की मर्जी और भगवान की मर्जी मर्ज करती थी, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में प्रचार कर पाए, और उनके कारण हमको ये दिव्य भगवत गीता का ये दिव्य संदेश कृष्ण के माध्यम से सुनने का हमको एक सुनहरा मौका मिला, और भक्ति वेदांत परपट्स तात्पर्य द्वारा हमको ठीक प्रकार से इसका ज्ञान भी अर्जित करने का एक सुनहरा मौका हमको मिला है। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक स्पिरिचुअल मेंटर का, एक गाइड का, और ज्ञान को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।